जिडाणम जिणवराणम रमेणुनिया वध्यमाण जिणेणाहम धम्मे दंसण वीणाणम वृक्षामि पायेवागरणम वृक्षामि पायेवागरणम। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके प्रथम पाद के हमने लगभग 122 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और 123 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस सूत्र के अनुसार इदेतौ नूपुरे वा सूत्र है 123 नंबर का। इदेतौ नूपुरे वा अर्थात नूपुर शब्द में जो दीर्घ उ है उसका ई आदेश हो जाता है। तो नूपुर शब्द में देखा अपन ने नूपुरम का जो नपुंसक लिंग का शब्द बनाया नूपुरम, और उसको यहाँ कह रहे हैं दीर्घ उ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। विकल्प से कहीं कहीं ए भी आदेश होता है। ऐसे दो आदेश यहाँ गए, दीर्घ उ के स्थान पर ई आदेश और दीर्घ उ के स्थान पर ही ए का भी आदेश होता है। दोनों रूप अपन देखेंगे। नूपुरम अपन ने नपुंसक लिंग का शब्द लिया, इसकी प्राकृत बनेगी न्यूरम और दूसरा रूप बनेगा नेउरम और तीसरा रूप बनेगा नुउरम। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग करके 123 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके ये जो प्रारंभिक के दो हैं न्यूरम और नेउरम ये रूप प्राप्त होंगे और इस सूत्र के बिना नुउरम ये प्राप्त होगा। तो अपन दोनों को तीनों को बना करके देखते हैं। नूपुरम में अंतिम जो माँ है उसको 3/25 यानी नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगाया, जिससे हमें अम प्राप्त हुआ और अम से माँ का प्राप्ति होती है नपुंसक लिंग के सी प्रत्यय में। और यहाँ 1/23 यानी मोनुस्वारा सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया जाता है। तो इस माँ का अनुस्वार करा तो नूपुरम शब्द बना। उसके पश्चात पा का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से पा का लोप किया, अर्थात कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, उस सूत्र से पा का लोप किया। तो यहाँ उ स्वर शेष बचेगा अर्थात नु उरम। ये जो अपना तीसरा वाला रूप है ये यहाँ प्राप्त हो गया है नु उरम। ठीक है, अभी अपन ने इस 123 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। अब आगे सूत्र का प्रयोग करके शेष दो रूपों को बनाएंगे। यहाँ दीर्घ उ के स्थान पर अपन को ई आदेश करना है। इस 123 नंबर के सूत्र से एक बार उ के स्थान पर ए आदेश किया और एक बार ह्रस्व ई आदेश किया। तो सबसे पहले ए आदेश किया दीर्घ उ के स्थान पर तो बन जाएगा नेउरम, और जब ई आदेश करेंगे तो बन जाएगा न्यूरम, है ना। तो तीनों रूप इसके नूपुरम शब्द के प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर अगला सूत्र है 124 नंबर का। ओत कूष्मांडी तुणीर कूरपर स्थूल तांबूल गुडूची मूल्य। बड़ा सूत्र है, इतने सारे शब्द उस सूत्र में दिए हुए हैं। ओत कूष्मांडी तुणीर कूरपर स्थूल तांबूल गुडूची और मूल्य। इन शब्दों में दीर्घ उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। जैसे सबसे पहला उदाहरण लिखा कूष्मांडी, तो इसकी प्राकृत बनेगी कोहंडी या कोहली, कोहंडी या कोहली। तो यहाँ हमें सबसे पहले इस जो संयुक्त अक्षर है मूर्धन्य श और उसके साथ में माँ, मूर्धन्य श आधा, अर्थात ये जो संयुक्त व्यंजन है इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर अपन को आदेश करना होगा। तो 2/73 नंबर का सूत्र लगाया कूष्मांड्याम श्मो लस्तुंडो वा, अर्थात कूष्मांडी आदि शब्दों में ये आधा शाव माँ के स्थान पर हा आदेश हो जाता है एक रूप। और इसी सूत्र से कूष्मांड शब्द में ही जो संयुक्त व्यंजन है आधा शाव माँ, इसके स्थान पर आधा णा और डा, दो इसके स्थान पर दो संयुक्त व्यंजन है ना इसमें, आधा शाह माँ और णा और डा, तो णा और डा के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। ये दो रूप दो कार्य इस सूत्र ने किए। इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर आधा शाह माँ के स्थान पर तो हाँ आदेश किया, और णा और डा ये दो संयुक्त व्यंजन है इनके स्थान पर ला आदेश किया।
अर्थात यहाँ हम आदेश करेंगे कूष्मांडी का लिखा कुश कु ऐसे लिखा आधा सा माँ के स्थान पर हा आदेश किया पहला रूप, और पहले रूप में दोनों संयुक्त व्यंजनों को एक साथ आदेश नहीं करेंगे, एक एक का करके करेंगे, ठीक है। तो कुहंडी है ना, और इस कु में जो ऊ लगा हुआ है इसका ओ हो जाएगा किस सूत्र से, जो 124 नंबर का सूत्र चल रहा है, ओत कुष्मांडी तुणीर कुरपर स्थूल तांबुल गुडूची मूल्य, इससे दीर्घ ऊ का ओ आदेश हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो कु में ऊ है तो कोहंडी यानी पहला रूप हमको प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा रूप बनाने के लिए हमने दोनों संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर आदेश किया। श माँ के स्थान पर तो हा आदेश कर ही दिया था। अब ये आधा णा और डा ये जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पर ला आदेश किया। तो ला आदेश करने से ये हो गया कुहली, और वही काम 124 नंबर सूत्र का फिर से किया, ऊ के स्थान पर ओ आदेश किया तो कोहली रूप प्राप्त है। अर्थात ये दूसरा रूप यहाँ प्राप्त होता है। अगला उदाहरण है जो इस सूत्र में ही लिखा है कूरपर, कूरपरम है ना, तुणीर को भी बनाया जा सकता है और उसके बाद में तुणीर का बनेगा, तुणीरम का बनेगा तोणीरम, सरल है इसलिए इसको छोड़ दिया है। कूरपरम अर्थात इसकी प्राकृत बनेगी कोपरम। कैसे बनेगी, रेफ ये सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से रेफ का लोप किया और उसके पश्चात जो पा शेष बचा उस पा का अनादर शेषा देशो द्वितीयम उस सूत्र से पा को द्वितीय कर दिया तो क्या बन गया। और 3/25 नंबर का सूत्र जो ऊपर अपन लगा चुके हैं और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया तो कूरपरम बना। अनुस्वार करने के पश्चात इसके पश्चात रेफ का लोप किया तो कूपरम, पाका द्वितीय किया को तो कूपरम, और जो ऊ है उसके स्थान पे 124 नंबर के सूत्र से ऊ का ओ आदेश कर दिया तो कोपरम रूप प्राप्त हो जाता है। अगला तीसरा उदाहरण लिया स्थूलम, जो सूत्र में ही है स्थूलम, इसकी प्राकृत बनती है थोरम। अर्थात वही 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया तो जो स्थूलम बना, और जो आधा सा आगे बना आगे लगा है संयुक्त व्यंजन में उस सा का लोप किया 2/77 नंबर के सूत्र से दंत सा आधे को लोप कर दिया तो क्या बना थूलम। फिर एक इस शब्द विशेष के लिए सूत्र है स्थूले लो रहा, अर्थात स्थूल शब्द में ला के स्थान पर रा आदेश हो जाता है तो ला के स्थान पर रा आदेश किया तो जो थूलम था तो थूरम रूप प्राप्त किया और ऊ का ओ कर दिया इस 124 नंबर के सूत्र से तो थोरम रूप प्राप्त है। स्थूलम का प्राकृत बना थोरम। इस प्रकार से इस 124 नंबर के सूत्र के कुछ उदाहरण यहाँ हमने देख लिए हैं और आगे कुछ उदाहरण और इसके बाद हम देखेंगे। अब इस सूत्र को लिखा रहने देंगे हम, जिससे कि ऊपर उदाहरण एक और समझ लेंगे। अगला उदाहरण हम लिखेंगे मूल्यम। तांबूलम शब्द का तंबोलम शब्द बनेगा, वो आप देख लीजिएगा। गुडू जी का गलोई पिछले 107 नंबर के सूत्र में हम इसका उपयोग कर चुके हैं। और अगला अंतिम शब्द जो है मूल्य अर्थात मूल्यम, हम इसको बनाएंगे मूल्यम, इसकी प्राकृत बनेगी मूल्यम। वही 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से हम इसका माँ का अनुस्वार कर देंगे तो मूल्यम। और अधोमनियाम सूत्र से ला को लोप कर देंगे यानी 2/78 से या को लोप कर दिया, यहाँ बचा मूलम। जो शेष बचता है उसको दुष्ट कर देंगे अनादौ शेषा देशो द्वितीयम सूत्र से इस ला का वृत्त कर दिया मूलम। दीर्घ ऊ का
ओ आदेश कर देंगे इस एक वाय 124 नंबर के सूत्र से, तो बन जाएगा मोलम। इस तरह से ये 124 नंबर सूत्र के ये उदाहरण यहाँ पूर्ण हुए और उसका प्रयोग करना हमने सीखा है। अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 125। सूत्र है स्थूणा थूणे वा। स्थूणा थूणे वा यानी दो शब्द कहे स्थूण और थूण में। स्थूण और थूण शब्द में ऊ का ओ आदेश हो जाता है। जो काम अभी 124 में किया था वही इस 125 नंबर सूत्र के काम है, लेकिन शब्दों को बदल दिया, यहाँ स्थूण थूण लग दिया, दीर्घ ऊ का ओ आदेश हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे स्थूणा। इसकी प्राकृत बनाएंगे थोड़ा या थूणा। सरल है। इस 2/77 नंबर के सूत्र से अपन ये आदेशा का लोप कर देंगे तो बन जाएगा थूणा, यानी ये दूसरा रूप प्राप्त हो गया। और ऊ के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे इस 125 नंबर के सूत्र से, तो बन जाएगा थोड़ा। ठीक है। इसी तरह से तूणम भी बना सकते हैं। दूसरा जो उदाहरण है इसी सूत्र में तूणम, इसकी प्राकृत बनेगी तोड़म या तूड़म। वही 3/25 और 1/23 नंबर सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया, ये प्राप्त हो गया तूणम, यानी ये दूसरा रूप। और ऊ के स्थान पर ओ आदेश कर दिया इस 125 नंबर के सूत्र से, तो क्या हो जाएगा तोड़म रूप प्राप्त होगा। इस तरह से ये दोनों उदाहरण इस सूत्र के थे। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 126। सूत्र है ऋतोत। इस सूत्र का पिछले सूत्रों के उदाहरण में हम कई बार बहुत प्रयोग कर चुके हैं। ऋतोत अर्थात जो री स्वर है, इस री के स्थान पर अ आदेश हो जाता है। री के स्थान पर अ आदेश, ह्रस्व अ आदेश हो जाता है। ऐसा इस सूत्र का कार्य है। तो उदाहरण देखेंगे हम, इसके बहुत सारे उदाहरण है। सबसे पहला लिखा घृतम, जिसकी प्राकृत बनेगी घयम। वही 3/25 नंबर का सूत्र और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया। ठीक है, बन गया घृतम। जो इसमें घा में री लगी हुई है, इस री के स्थान पर अपन को आ आदेश करना है। तो यहाँ आदेश करेंगे री के स्थान पे, री के स्थान पे आ किया तो आ इसमें जुड़ गया। ये कैसे लिखा हुआ है, घा धन री। इस तरीके से लिखा हुआ है ये घी, है ना। तो इसमें री जुड़ी हुई है, री स्वर, अर्थात इस री स्वर के स्थान पे अपन को क्या करना है, आ। तो यदि ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये पूरा घा हो जाएगा। ठीक है, घतम। ता का लोप कर दिया 1/177 नंबर के सूत्र से, ता का लोप। और जो आ आएगा उसका आवर्णी यशस्वी सूत्र से, यानी 1/180 नंबर के सूत्र से आ का या आदेश कर देंगे।
ये बना घ अम, घयम। ये इसका प्राकृत घृतम का घृतम का घयम इसका प्राकृत रूप प्राप्त होता है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे अपन, मृगः। इसका बनेगा मऊ। मृगः विसर्ग लगा हुआ है, यानी पुल्लिंग अकारांत प्रत्यय है, इसका विसर्ग का ओ हो जाता है। तो 3 2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग अकारांत सी प्रत्यय जिसका ओ रूप प्राप्त होता है, यहाँ बन जाएगा मृगो। मृगो। अब यहाँ गा का लोप कर देंगे, यही 177 नंबर के सूत्र से, और इस री के स्थान पर आ आदेश कर देंगे 126 नंबर के सूत्र से। 126 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर आ। सबसे पहले आ आदेश किया, ह्रस्व आ, तो मगो। अगले स्टेप में गा का लोप किया तो मगो। ये रूप प्राप्त। इसी तरह से हम हमने पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान, या उनका ही दूसरा नाम है वृषभनाथ, उस शब्द को बनाते हैं। तीसरा नंबर का उदाहरण है वृषभः। वृषभनाथ भगवान का चिन्ह वृषभ ही है, इसलिए वृषभः। इसकी प्राकृत बनेगी वसहो। वसहो। विसर्ग, यही 3 2 नंबर का सूत्र लगाया, पुल्लिंग अकारांत की प्रत्यय हो, और क्या बन जाएगा ये, वृषभो। इसके पश्चात भा का हा कर देते हैं। 187 नंबर के सूत्र से वहां के स्थान पर हा आदेश हो जाएगा, वृषहो। ये मूर्धन्य शाह है, इसके स्थान पर तालव्य शाह आदेश करेंगे, कौन सूत्र से, शशोशाह। तो 260 नंबर के सूत्र से ये मूर्धन्य के स्थान पर दंत शाह, ये बन जाएगा विषहो। और इस री के स्थान पर आ आदेश कर देंगे, इससे 126 नंबर के सूत्र से, तो क्या बन जाएगा, वसहो। इस तरह से ये इसकी प्राकृत वृषभ प्राकृत वसहो सिद्ध हो जाती है, और ये सूत्र भी पूर्ण होता है। अगला सूत्र देखेंगे हम, सूत्र नंबर 127। सूत्र है आतकृषा आतकृषा मृदुक मृदुक मृदुत्वे। वाह, ये सूत्र है। यहाँ 3 शब्द दिए, कृषा, मृदुक और मृदुत्व। इन तीनों शब्दों में री के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाता है, यानी 3 शब्द विशेषों का बताया, अर्थात हर जगह री का आ आदेश नहीं होगा, इन 3 शब्दों में स्पेशल रूप से कहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन सबसे पहले उदाहरण बनाते हैं, कृषा। इसकी प्राकृत बनेगी कासा या किसा। कासा अथवा
के साथ। शशोशाह सूत्र से इस तालव्य शाखा दंतिसा आदेश किया। और री के स्थान पर दीर्घ आ इस 127 नंबर के सूत्र से आदेश करेंगे। 1y 127 से री के स्थान पर दीर्घ आ, ये बन जाएगा का सा, पहला रूप। अब दूसरा रूप बनाने के लिए इस सूत्र के बाद आने वाला अगला सूत्र जो उसका प्रयोग किया गया है, अर्थात उस सूत्र में री के स्थान पर ई आदेश कर देते हैं। इत कृपा दो, वो सूत्र है इत कृपा दो, 1y 128 नंबर का सूत्र है, जिसमें री के स्थान पे ह्रस्व ई आदेश कर देते हैं। तो इस स्थान पर अपन क्या कर देंगे, जो काम है का व्यंजन वैसे ही रहेगा, का व्यंजन में ह्रस्व ई अर्थात की सा, किसा, किसा। ठीक है। अगला शब्द दिया है मृदुक, मृदुक, इसकी प्राकृत बनेगी माउकम, और दूसरा रूप बनेगा मऊअम, मृदुकम। वही 3y25 और 1y23 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन, जिससे माँ का अनुस्वार हो जाएगा। मृदुकम। अगली स्टेप में इसको अपन क्या करेंगे, काका जो मृदु में दा है, जो उस दा का लोप किया, किस सूत्र से, 1y 177 नंबर के सूत्र से दा का लोप किया। यहाँ क्या बचेगा, मृ उ कम। जब लोप होता है तो जो शेष बचता है उसका दुष्ट हो जाता है, अर्थात का दुष्ट हो जाएगा 2y 89 नंबर सूत्र से। मृयुक्कम। ठीक है। और इस री के स्थान पर यही 127 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें री के स्थान पर आ दीर्घ आ आदेश हो जाता है, हो जाएगा माउकम, माउकम। और अगला ये वाला रूप बनाने के लिए यहां से बनाएंगे, द्वित्व करने से पहले इस री के स्थान पर आ आदेश कर देंगे, किस सूत्र से, जिससे पहले वाला 126 नंबर का जो सूत्र था ऋतोत, उस सूत्र से री के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश कर देंगे। ये बन जाएगा मऊकम 1y 126 से री के स्थान पर आ। और अगले स्टेप में इस का लोप कर देंगे, ये 1y 177 नंबर सूत्र से, तो ये बनेगा मऊअम। ठीक है। अगला एक उदाहरण और देखते हैं, मृदुत्व, जो इसी सूत्र में कहा है, मृदुत्वम। इसकी प्राकृत भी माउकम ही बनेगी, और दूसरा रूप बनेगा मऊतणम, दो रूप प्राप्त। यहाँ जो मृदु शब्द है, मृदु, उसमें त्वम प्रत्यय लगा हुआ है, उस त्वम प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में क्या आदेश होता है, वहां तण आदेश हो जाता है, तो उससे तो ये बनाया है ये वाला रूप, और इस सूत्र का प्रयोग करके ये माउकम रूप बनाया है। सबसे पहले अपन माउकम रूप बनाएंगे। यहाँ वही 3y25 और 1y23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, तो ये बना मृदुत्वम। 2/2 दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र है, शक्त मुक्त दष्ट रुग्ण
मृदुत्वे को वा। इस सूत्र के अनुसार इस मृदुत्व शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है त्व, उसके स्थान पर क आदेश जाता है। तो यहाँ बन जाएगा मृदुकम। और ये पूरा रूप यही जैसा हो गया, मृदुत्तम का मृदुकम, और इसके बाद इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके ये बन जाएगा माउकम। बना सकते हैं आप ऊपर वाले उससे माउकम। ठीक है, पहला रूप प्राप्त हो गया। दूसरा रूप बनाने के लिए, मौतड़म के लिए बनाने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 2/154 नंबर का सूत्र है। त्वस्य निमातड़ो वाह, अर्थात त्व के स्थान पर तण आदेश हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तड़म। दा का लोप कर देंगे ये 1/177 नंबर के सूत्र से, और नीचे री है उसके स्थान पर आ आदेश कर देंगे 1/126 नंबर के सूत्र से। तो बन जाएगा मऊतड़म। ये रूप प्राप्त होगा मऊतड़म। इस प्रकार से ये सूत्र के हमने सभी उदाहरणों को अगला सूत्र देखेंगे हम। और सूत्र, अगला सूत्र नंबर है 128, जिसका प्रयोग अभी अपन ने बीच में कर लिया है। सूत्र नंबर 128, इत कृपादौ। इत कृपादौ, और इस सूत्र का कार्य है री के स्थान पर रश्व ई आदेश हो जाता है। जैसे कृपा आदि शब्द में री के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। उदाहरण है कृपा, जिसकी प्राकृत बनेगी केवा। पोवा सूत्र से पाका वा किया 1/231 नंबर के सूत्र से पाका वा आदेश किया। और इत कृपादौ 1/128 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर ई आदेश कर दिया, तो बन जाएगा किवा। अब यहाँ लिखा है कृपा आदि शब्द, यानी और भी शब्द हैं इसके द्वारा जो री के स्थान पे ई आदेश होगा। अगला उदाहरण देखेंगे हम। दृष्टि, दृष्टि, इसकी प्राकृत बनेगी दिट्ठी। इकारांत शब्द है और उसके बाद विभक्ति लगी हुई है विसर्ग, अर्थात उसका दीर्घ ई आदेश हो जाता है 3/19 नंबर के सूत्र से अकलीबे सौ। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है इकारांत का। तो स्त्रीलिंग इकारांत शब्द होने से रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो ये बन जाएगा दृष्टि। जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर हमें आधा श और ट, इसके स्थान पर ठा आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र से? 2/34 नंबर के सूत्र से।
2/34 नंबर का सूत्र। शिष्टस्यानुष्ट्रे श्रेष्ठा संदस्ते। इस सूत्र से ये संयुक्त व्यंजन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? था। था आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दृष्टि। और यहाँ जो आदेश होता है उसका हम जानते हैं कि द्वित्व कर देते हैं, तो था का द्वित्व किया जाएगा इस सूत्र से, अनादर शेषादेश द्वित्वम से। और ये टवर का द्वितीय व्यंजन है, इसलिए द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी ठ का स्थान पर ट आदेश हो जाएगा। ये बना। उस दा में जो री लगी हुई है इसके स्थान पे क्या कर देंगे? इस कृपाल सूत्र से ई आदेश कर देंगे, तो ये बन जाएगा दिट्ठी। दिट्ठी, दृष्टि का बनेगा दिट्ठी। अगला उदाहरण है पृथ्वी। इसकी प्राकृत बनेगी पृथ्वी। इसके कई रूप बनते हैं, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग करके हमें पृथ्वी बनाना है प्राकृत। क्योंकि पुडवी भी बनता है, पृथ्वी को पुडवी भी बोलते हैं, पुहवी भी बोलते हैं और पृथ्वी भी बोलते हैं। तो यहाँ पृथ्वी रूप बनाने के लिए हमें इस कृपादो सूत्र का प्रयोग करना है, अर्थात हमें लिखना होगा ये जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पे आदेश करेंगे छ। 2/15 नंबर का सूत्र है। तो थव तव ध्वाम च छ ज झा क्वचित। देखिए इसमें 4 संयुक्त व्यंजन दिए हैं इस सूत्र में, 1, 2, 3 और 4। मतलब तवर के चारों व्यंजनों के साथ वा लगा है। प्रथम व्यंजन ता के साथ में वा, था के साथ वा, दा के साथ वा और धा के साथ वा। इन चारों का परिवर्तन क्या होगा? क्रमशः चवर का चारों व्यंजन च छ ज झा, यानी त्वय का होगा च, त्वय का होगा छ, और ये द्वय का होगा जा, और ध्वय का होगा झा। अर्थात हमारे लिए जो बीच वाला व्यंजन थी सेकंड नंबर का, उसका छ आदेश होगा। और छा वही 2/89 से छा को द्वित्व करेंगे, और वह भी चवर का द्वितीय व्यंजन है, अर्थात द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, अर्थात छ के स्थान पर च आदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करेंगे इसके स्थान पर छ आदेश। फिर द्वित्व किया, फिर पहले वाले छ के स्थान पर च आदेश किया, फिर छी, और री के स्थान पर ई आदेश कर देंगे इस 128 नंबर इस कृपादो सूत्र से, तो बन जाएगा पिच्छी। ये पिच्छी जो मणिराज रखते हैं उस पिच्छी नहीं है, वो पिच्छी नहीं है, वो तो ऑलरेडी ही प्राकृत का शब्द है। पृथ्वी का भी प्राकृत में पिच्छी रूप बनता है, ऐसा जानिए। अगला उदाहरण देखेंगे।
श्रृंगारः। ये शब्द है संस्कृत का, इसका प्राकृत बनाएंगे सिंगारो। ठीक है, विसर्ग का लोप किया एक बार 37 नंबर के सूत्र से, विसर्ग के स्थान पर ओ। श्रृंगारो, ये हुआ। अब जो ये पंचम वर्ण के साथ गा लगा हुआ है, इसका पंचम अक्षर है कवर का, तो इसके स्थान पर अपन क्या कर देते हैं, अनुस्वार। किस सूत्र से, एक बार 25 नंबर के सूत्र से हम इस ग के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर देते हैं। कौन से सूत्र से, ग यण न नो व्यंजने, अर्थात इस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार। और जो नीचे व्यंजन है वो फिर ऊपर आ जाएगा, श्रृंगारो। अब इस स्त्र में जो री लगी हुई है, इसके स्थान पर ई आदेश करना है। उससे पहले ये स्त्र कौन सा है, तालव्य श। तो इस तालव्य श का हम क्या करेंगे, दंत सा में परिवर्तन करेंगे और इसके स्थान पर री आदेश करेंगे। तो 1/128 नंबर के सूत्र से हमने सबसे पहले ई आदेश किया री के स्थान पर, तो ये बन जाएगा। अब ये नीचे की री हट जाएगी। शाह में, तालव्य शाह में जब री लगी होती है तो वो ये श्रा बन जाता है, अर्थात इसमें से री हट गई, री के स्थान पे ई की मात्रा हो गई, तो ये तालव्य शाह शेष बचा। और शशु शाह सूत्र से इस तालव्य शाह का दंत शाह आदेश कर दिया, सिंगारो। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे, रिद्धि। इसकी प्राकृत बनेगी इद्धि, यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो। और एक आगे आने वाला है री केवल से सूत्र, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो रिद्धि, ये रूप प्राप्त होगा। सबसे पहले हम इद्धि बनाएंगे। ये जो इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग का, इसका दीर्घ ई हो जाएगा। 3/19 नंबर के सूत्र से ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई, अकलीवे साउ सूत्र से ह्रस्व का दीर्घ ई कर दिया, तो रिद्धि, और विसर्ग हट जाएगा। री के स्थान पर ई आदेश कर देंगे 128 नंबर सूत्र से, तो ये बन जाएगा इद्धि। पहला रूप प्राप्त हुआ। अब इस री के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, री, अर्थात री केवलस्य सूत्र है एक, उस सूत्र से हम यहाँ री के स्थान, सूत्र नंबर 140 नंबर का भी आने वाला है आगे, 140 नंबर का, जिससे इस री के स्थान पर री आदेश हो जाएगा। यहाँ कर देंगे री यानी रिद्धि, ये रूप प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण है तृप्तम। तृप्तम, इसका प्राकृत बनेगी तिप्पम। 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। संयुक्त व्यंजन पा और ता, इसमें से ता का लोप किया, किस सूत्र से, 2/77 नंबर के सूत्र से ता का हाँ, इसके बाद सूत्र के ही उदाहरण चल रहे थे अपने। अगला उदाहरण लिखा है हमने कृत्या, जिसकी प्राकृत बनती है किच्चा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसका हमारे ग्रंथों में बहुत प्रयोग हुआ है।
किच्चा का प्राकृत किच्चा यानी किच्चा शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है, अर्थात वो शब्द हमें मालूम होने चाहिए जो जो ग्रंथों में बहुत अधिक प्रयोग में आते हैं कि ये कैसे किन किन सूत्रों के माध्यम से प्राकृत रूप बना है। तो किच्चा का बना है किच्चा। यहाँ जो संयुक्त व्यंजन है आधा ता और या, इस ता और या के स्थान पर आदेश होगा चा, त्यो चैते। 2/13 नंबर का सूत्र है त्यो चैते। इस सूत्र से त्या के स्थान पर च आदेश हो जाएगा। जो आदेश होता है उसका द्वित्व होता है अनादव शेषा देशो द्वितीयम शब्द से, तो इस च का द्वित्व किया तो यहाँ च आदेश से त्रिचा बना और फिर द्वित्व कर दिया तो त्रिचा। और जो री बनी हुई है कामे री है, उस री के स्थान पर ई आदेश कर देंगे 1/128 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर ई आदेश किया। ये किच्चा रूप हमें प्राप्त यानी इन 3 सूत्रों के माध्यम से कृत्या से किच्चा रूप प्राप्त होता है। ये स्त्रीलिंग का शब्द है किच्चा। इस सूत्र में सब बहुत अधिक उदाहरण है, लगभग 45 उदाहरण इस सूत्र में दिए हुए हैं। हम जो कुछ हटके हैं इनमें अलग सूत्रों का प्रयोग हुआ है, वैसे छाट छाट कर सभी उन्हीं उदाहरणों को कर रहे हैं। शेष उदाहरण आप स्वयं बना करके देखेंगे। अगला देखते हैं वितृष्ण। वितृष्ण इसकी प्राकृत बनेगी विइन्नो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से। वितृष्णो जो संयुक्त व्यंजन है अधश्रवण, इसके स्थान पर ण और हा आदेश कर देंगे 2/75 नंबर का सूत्र का। पहले कई बार हम प्रयोग कर चुके हैं सूत्र को, है ना। सूक्ष्म शब्द में कल भी प्रयोग किया था हमने। उसी सूत्र से आधा श ण, इसके स्थान पे आधा ण और ह आदेश कर देंगे। यहाँ बन जाएगा वितृष्णो। ता में जो री है उसके स्थान पर ई आदेश कर देंगे किस सूत्र से, यही 128 नंबर के सूत्र से। तो क्या हो जाएगा वितीर्ण। ता का लोप कर देंगे 1/177 नंबर के सूत्र से। बन जाएगा वी इन हो। ता का लोप करने से स्वर ई शेष बचेगा, वी इन हो रूप इसका प्राप्त हो जाए। अगला उदाहरण है स्पृहा, जिसकी प्राकृत बनती है छिहा। इसमें सूत्र प्रयोग हुआ 2/23 नंबर का स्पृहायाम, यानी स्पृहा शब्द में स्प के स्थान पर छ आदेश हो जाता है, चवर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। तो यहाँ अपन इसके स्थान पर कर देंगे छ आदेश, यानी यदि जो इस शब्द में लगी हुई है वो नीचे छ में लग जाएगी। और इस कृपादव सूत्र से 128 नंबर सूत्र से री के स्थान पर ई आदेश कर देंगे तो छिया रूप प्राप्त इसका होगा प्राकृत में। अगला उदाहरण देंगे उत्कृष्टम। उत्कृष्टम इसकी प्राकृत बनेगी उक्किठम। वही 3/25 और 1/23 दोनों सूत्र का प्रयोग करके हम माँ का अनुस्वार कर देंगे। उत्कृष्टम श के स्थान पर ठ आदेश हो जाता है। अभी पूर्व में अपन ने दृष्टि शब्द में देखा था व्यंजन के स्थान पर ठ आदेश कर देंगे। यहाँ हो जाएगा उत्कृष्टम।
कृष्ठम, इसको द्वित्व करेंगे 2/89 से, था को द्वित्व, और टवर का द्वितीय वर्ण है इसलिए द्वित्व वो अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, तो एक था के स्थान पर ट का आदेश कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा उत्कृष्टम, द्वित्व करने पर। का में जो री है उसके स्थान पर ई आदेश कर देंगे इस कृपादो सूत्र से, तो यहाँ और उससे पहले जो ता है, ये संयुक्त व्यंजन है ता और का, इसमें से ता को लोप कर देंगे 2/77 नंबर के सूत्र से। यहाँ बचेगा उकृष्ठम, और री का ई कर दिया तो उकिठम। अब जब ता लोप किया है तो का शेष बचा, तो उस का को द्वित्व कर देंगे 2/89 नंबर के सूत्र से, का द्वित्व उकिठम। उत्कृष्टम का उकिठम, ये रूप हमें प्राप्त है। इस तरह से हमने इस सूत्र के बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं, और शेष जो उदाहरण बचे हैं वो आप लोग स्वयं उनको अभ्यास करके देखिएगा। अगला सूत्र देखते हैं हम 129 नंबर का। अभी सारे सूत्र अब इस री स्वर के ही चलेंगे, है ना। री स्वर का क्या क्या परिवर्तन होता है, इससे पहले दीर्घ उ स्वर के परिवर्तन के सूत्र चल रहे थे, और अभी री स्वर के चलेंगे। सूत्र नंबर 129, पृष्ठे वानुत्तर पदे। इस सूत्र के अनुसार पृष्ठ शब्द में री के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। किसमें? पृष्ठ शब्द में री का ई हो जाता है विकल्प से, कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा, कहीं आ भी आदेश हो जाएगा। इस तरह से पृष्ठ शब्द को हम देखेंगे। मही पृष्ठम एक शब्द है, यानी पृष्ठ शब्द उसमें जुड़ा होना चाहिए किसी भी शब्द में, तब उसमें इस री का ई आदेश होगा। इसकी प्राकृत बनेगी मही वट्ठम। ये प्राकृत रूप प्राप्त होगा। विकल्प से कहा है इसलिए इस उदाहरण में ये री का ई नहीं होगा। अपन जिसमें होगा उस उदाहरण को देखते हैं। पृष्ठी, अगला उदाहरण है पृष्ठी, इसमें री का ई नहीं होगा इसलिए इसको बाद में देखेंगे। पृष्ठी, इसकी प्राकृत बनेगी पिट्ठी या पट्ठी, ये रूप प्राप्त। विसर्ग का और एकारांत शब्द है इसलिए दीर्घ ई हो जाएगा 3/19 नंबर के सूत्र से, ह्रस्व ई का दीर्घ ई, ये हो जाएगा पृष्ठी। संयुक्त व्यंजन है अदसा और ठा, अर्थात यहाँ पर इस शा का मूर्धन्य शा का लोप कर देंगे 2/77 नंबर के सूत्र से, इस आधे मूर्धन्य शा का लोप, तो क्या बचा? ठा शेष बचा, और जो शेष बचा उसका द्वित्व कर देंगे 2/89 से, और टवर का वह द्वितीय वर्ण है पूर्व वाली स्थिति के अनुसार, इससे ठा का द्वित्व किया
और 2/90 नंबर के सूत्र से उस ठा के स्थान पर टा आदेश कर देंगे, ये जाएगा पिट्ठी। री का ई आदेश करेंगे इस 129 नंबर के सूत्र से पृष्ठे वानुत्तर पदे, इस सूत्र का प्रयोग करके इस पा में जो री है इसके स्थान पर ई आदेश करेंगे तो ये पिट्ठी प्राकृत इसका रूप सिद्ध हो जाता है। और इसी शब्द को यदि हम इस री के स्थान पर आ आदेश कर दें, 126 नंबर सूत्र पूर्व में जो अभी पढ़ा था रिटोट, उस सूत्र से इस री स्वर के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश कर दें तो पट्ठी रूप प्राप्त हो जाएगा। अब अभी जो अपन ने रूप लिखा था, शब्द लिखा था उदाहरण का मही पृष्ठम, उस शब्द को भी सिद्ध करते हैं। मही पृष्ठम, जिसकी प्राकृत बनेगी मही वट्ठम। 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से अपन को माँ का अनुस्वार करना है। मही पृष्ठम, यही 2/77 नंबर से सा का लोप किया, 2/89 से ठा का द्वित्व किया और 2/90 से ठा के स्थान पर टा आदेश किया, तो सभी इन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। री के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, यहाँ ई नहीं होगा क्योंकि विकल्प से पहले ही कह दिया था इस सूत्र में, तो विकल्प से यानी कहीं होगा कहीं नहीं होगा। यहाँ पृष्ठ शब्द जुड़ा हुआ है लेकिन तब भी इसमें पृष्ठ में री का ई नहीं होगा, री का आ होगा। यही रितोट सूत्र से री का आ किया, यहाँ क्या बन जाएगा मही पट्ठम। और पोवाह सूत्र से 1/231 नंबर का जो सूत्र है पोवाह, उस सूत्र से पाका वह हो जाता है तो मई मही वट्ठम, ये प्राकृत रूप इसका प्राप्त होगा। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। तो अगला सूत्र देखेंगे हम। सूत्र नंबर 130। मसृण मृगांक मृत्यु श्रृंग धृष्टे वा, ये सूत्र है। कितने शब्द दिए हैं, मसृण मृगांक मृत्यु श्रृंग और धृष्ट शब्द में री का विकल्प से ई होता है, विकल्प से ई होगा, है ना। इस सूत्र को शब्द को अपन ध्यान देंगे। उदाहरण देखेंगे, मसृणम, प्राकृत बनेगी मशीनम और मशरम। तीन बाय 25 1/23 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार किया और
स्वा में जो री है इसके स्थान पर ई आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मशीणम। और यदि नहीं आदेश करेंगे री के स्थान पे ई, तो फिर हमें रितोष सूत्र लगाना होगा। 126 नंबर का सूत्र है। तो उस सूत्र से री के स्थान पर आ आदेश करेंगे तो ये मसरण भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे, मृगांक। इसकी प्राकृत बनेगी मियंको या मयंको। दो रूप प्राप्त होंगे। ठीक है, विसर्ग का ओ किया हमने, 3/2 से विभक्ति लगाई, पुल्लिंग अकारांत प्रत्यय का सी प्रत्यय जिससे ओ। तो विसर्ग घट के ओ हो जाएगा। इस पंचम वर्ण का हम अनुस्वार कर देंगे किस सूत्र से, वही जो अभी लगाया था एक बार 25 नंबर का सूत्र से इस पंचम वर्ण का पद को अनुस्वार किया। गा का लोप कर देंगे एक बार 177 नंबर सूत्र से। और ये संयुक्त से पहले दीर्घ आ था, संयुक्त है ये, इससे पहले दीर्घ आ था, तो इससे पूर्व में ही सूत्र लगा देंगे, ह्रस्व संयोगे दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश कर देंगे, यहाँ बन जाएगा मृ अंको। और मृ में जो ई री है उसके स्थान पर इस 130 नंबर के सूत्र से री का ई आदेश कर देंगे, एक बार 130 से री का ई आदेश किया तो क्या बन जाएगा, मी अंको। ठीक है, पहला रूप। दूसरा रूप बनाने के लिए इस अवर्णीय श्रुति लगा करके इस आ के स्थान पर या आदेश करेंगे। और मी में जो ई है यहां से लेंगे, आ के स्थान पर या आदेश कर दिया, मृ ऐसे ही रहने दिया। अब जो री है इसके स्थान पर आ आदेश कर देंगे, तो सूत्र से एक बार 126 नंबर के सूत्र से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म यंग को। अगला उदाहरण देखेंगे, मृत्यु। इसकी प्राकृत बनेगी मिच्चू या मच्छू। दो रूप प्राप्त है, उकारांत प्रत्यय है और इसको अपन विभक्ति सहित है, अर्थात अकलीबे सूत्र का प्रयोग करके ह्रस्व उ का दीर्घ उ आदेश हो जाएगा। ते के स्थान पर च आदेश होता है। अभी अपन ने किच्चा शब्द बनाया था, उसमें प्रयोग किया था त्यो चैते, उसी सूत्र से ते के स्थान पर च आदेश कर दिया। 2/13 नंबर का सूत्र था। और जो आदेश करते हैं उसको द्वित्व भी किया जाता है, 2/89 नंबर से इस चा का द्वित्व किया। जो माँ में री लगी हुई है इसके लिए यही 130 नंबर सूत्र का प्रयोग किया, मशर मृगांग मृत्यु दृष्टेवा। इस सूत्र से हमने 130 नंबर का सूत्र से री के स्थान पे ई आदेश कर दी, तो ये हो जाएगा मृत्यु।
और यदि अ आदेश करेंगे 126 से तो बन जाएगा मच्छू। दोनों रूप हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये सूत्र के हमने 3 उदाहरण देख लिए हैं। 2 उदाहरण अभी और शेष है, श्रृंगम और धृष्टः। उन उदाहरणों को भी अपन देख। अगला उदाहरण है सिंगम। क्या इसको सही रूप में इस तरीके से लिखा जाता है? यहाँ पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य सही रूप ये है श्रृंगम। और उसकी प्राकृत बनती है सिंगम, अर्थात संगम। ये 2 रूप प्राप्त होंगे। बना सकते हैं, सिर्फ पंचम वर्ण का अनुस्वार किया है। पूर्व में अपन ने जो सूत्र प्रयोग किया है उसी सूत्र से, एक बार 25 नंबर सूत्र से श्री का जो री है इसके स्थान पे ई आदेश कर दिया है। शोषोषा सूत्र से तालवशा का तंत सा आदेश कर दिया है। तो सिंगम और संगम दोनों रूप प्राप्त हैं। यदि री के स्थान पे आ आदेश करेंगे तो संगम प्राप्त हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं धृष्टः। इसकी प्राकृत बनेगी धिट्ठो या ढट्ठो। ये भी सरल है, विसर्ग का ओ कर दिया है। और अभी पूर्व में अपन ने 2 बार 34 नंबर का सूत्र लगाया था, जिससे इसके स्थान पर ठा आदेश किया था। इस ठा का द्वित्व किया नादो शेषादेश द्वितीयम से। और 2 बार 90 द्वितीय तुर्योपरि पूर्वः सूत्र से पहले वाले ठा के स्थान पर टा आदेश किया। तो यहाँ ये आधा टा और ठा और ओ इतना प्राप्त होगा। और री के स्थान पर ई आदेश कर देंगे 130 नंबर सूत्र से, तो ये धिट्ठो। और यदि री के स्थान पर आ आदेश किया तो ढट्ठो रूप प्राप्त हो सकता है, हो जाएगा। अर्थात इनको आप बना करके देखिएगा, सरल है। पूर्व में अपन इन सभी सूत्रों का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए इसको आगे लेना है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 131, उद्धृत्वादौ। इस सूत्र का काम है ऋतु आदि शब्दों में री के स्थान पर रस उ का आदेश हो जाता है। कौन से शब्दों में? ऋतु आदि शब्दों में। जैसे ये ऋतु शब्द है, इस शब्द में इस री के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, तो इसकी प्राकृत बनेगी उ उ। ऋतु की प्राकृत बनेगी उ उ। अकले वे सऊ, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इस ह्रस्व उ का दीर्घ उ हो जाएगा 3/19 नंबर के सूत्र का, और विभक्ति हट जाएगी। ता का लोप कर देंगे 1/177 नंबर के सूत्र से। री के स्थान पर ह्रस्व उ आदेश कर देंगे 1/131 नंबर के सूत्र से। ये बन जाएगा उ उ। अगला उदाहरण देखेंगे,
पृष्ठः। देखिए, पूर्व में जो अपन सूत्र पढ़े थे पृष्ठ शब्द के लिए, वहां पृष्ठ था, यहाँ यहाँ ये पृष्ठ है, दोनों में अंतर है। उसमें री का ई आदेश होता था, कौन से सूत्र में, 129 नंबर का जो सूत्र पढ़े थे, वहां पृष्ठ शब्द था, यानी अंत में था। यहाँ अंत में टा है, तो जो शा और ठा और सा और टा, इन दोनों में अंतर है। यहाँ स्पष्ट शब्द है ये, इसकी प्राकृत बनेगी पुट्ठो। पुट्ठो। विसर्ग का ओ किया, एक वाय 37 नंबर के सूत्र से। पृष्ठो। इस पूरे श और टा, इसके स्थान पर क्या आदेश जाएगा, ठा। 2 वाय 34 नंबर का सूत्र, जो भी अपन कई बार प्रयोग करके आ रहे हैं। इसके स्थान पर ठा आदेश है। तो 2 वाय 89 नंबर से ठा का द्वित्व किया, और 2 वाय 90 नंबर से ठा के स्थान पर टा आदेश किया। आगे वाला जो सा है, इसको लोप करेंगे 2 वाय 77 नंबर के सूत्र से। आधे सा को लोप किया, और सूत्र 131 का प्रयोग करेंगे, री के स्थान पर उ आदेश कर देंगे। उदृत स्वादव सूत्र से वी का उ, ऋष उ, यहाँ क्या हो जाएगा, पुट्ठो। पृष्ठहा का पुट्ठो। इस सूत्र के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लगभग 32 उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। हम कुछ उदाहरणों को यहाँ बनाएंगे। अगला उदाहरण है प्रवृत्ति ही। प्रवृत्ति ही, इसका प्राकृत रूप बनेगा पौत्ती। ठीक है। वही अकलीबे सौ सूत्र का प्रयोग किया, जिससे 3 वाय 19 नंबर का सूत्र, जिससे ह्रस्व उ का दीर्घ ई आदेश किया, तो ये दीर्घ ई हो गया। बा में जो री है, इस री का उ आदेश करेंगे इस उदृश्वादव सूत्र से, 1 वाय 131 नंबर के सूत्र से। यहाँ हो जाएगा पवत्ती। 1 वाय 177 नंबर के सूत्र से वा का लोप कर देंगे, क्या बना, प्राउत्ती। प्रा में जो रा है, सर्वत्र लवणाम वनरे सूत्र का प्रयोग करके 2 वाय 79 नंबर के सूत्र से देव का लोप कर देंगे, बन जाएगा पौत्ती। अगला उदाहरण देखेंगे, प्रावृतम। ये शब्द भी हमारे ग्रंथों में बहुत प्रयोग होता है। प्राभृत, जैसे ग्रंथ का ही नाम है अष्ट प्राभृत, अष्ट पाहुर, तो इसका प्राकृत रूप पाहुर कहलाएगा, प्राभृत का। तो प्राकृत बनेगा पाहुडम। वही 3 वाय 25 और 1 वाय 23 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार कर दिया। क्या बना, प्राभृतम।
प्रत्यादौ डः 206 नंबर का सूत्र है, जिससे ता के स्थान पर डा आदेश हो जाता है। एक बार 206 नंबर का सूत्र है प्रत्यादौ डः, इससे ता का डा आदेश हो जाता है, ये बन जाएगा प्रारूढ़म। भा में जो री लगी हुई है, इस री के स्थान पर उ आदेश करेंगे उदित्वादौ, इसी 131 नंबर के सूत्र से, तो क्या बन जाएगा प्राभुडम। और भा का हा हो जाता है खागा थादा भाम, एक बार 187 नंबर के सूत्र से भा के स्थान पर हा आदेश हो जाता है, यहाँ हम कर देंगे पाहुडम, प्राहुडम। प्रा का जो सर्वत्र लवराम बंदे सूत्र है, उससे रालोप कर देंगे, तो हमें प्राकृत रूप प्राप्त होगा पाहुडम, प्रावृतम का पाहुडम। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण है वृद्धि। इसकी प्राकृत बनेगी बुद्धि। वृद्धि का प्राकृत है बुद्धि। वही अकलिवे सऊ सूत्र का प्रयोग करेंगे, ई का दीर्घ ई कर देंगे, संयुक्त व्यंजन है आधा दा और धा, उसके स्थान पर अपन को ढा आदेश करना है 2/40 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके। दग्ध विदग्ध, दग्ध विदग्ध, वृद्धि वृद्धे, धा, यानी जो आधा दा और धा ये संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर ढा आदेश हो जाता है। ये भी टवर का चतुर्थ अक्षर है, और जो आदेश होता है उसको अपन द्वित्व करते हैं, तो वह 89 नंबर से ढा का द्वित्व, और ये द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, क्योंकि ये चतुर्थ व्यंजन है, चतुर्थ व्यंजन तृतीय के साथ बनाएगा, अर्थात इस डा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वृद्धि। और 131 नंबर सूत्र का प्रयोग करके, 1/131 का प्रयोग करके वी का स्थान पर ऋष उ आदेश करेंगे बुद्धि। ठीक है। इसी तरह से अभी अपन ने जो वृषभ शब्द बनाया था उसका वश हो, और अब हम जो ऋषभनाथ, ऋषभ नाम है भगवान का ऋषभ, उसका हम प्राकृत में उसेहना बोलते हैं, ऋषभनाथ का उसेहना, तो उसे शब्द कैसे बना वो सीखते हैं। अगला उदाहरण है ऋषभः। इसका प्राकृत बनेगा उसहो। विसर्ग का ओ किया, 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग सी प्रत्यय लगाया, ओ ऋषभो। भा का हा हो जाता है खागा था भाम, 1/187 नंबर के सूत्र से भा का हा आदेश किया, तो ऋष हो। ससो सहा सूत्र से इस मूर्धन्य शा के स्थान पर दंत सा आदेश करेंगे।
और री के स्थान पर उ आदेश कर देंगे, यही 131 नंबर के सूत्र से तो ये प्राप्त हुआ उससे हो। और नाथ का णाह बनता है प्राकृत में, इसलिए ऋषभनाथ का उसे णाह ये रूप प्राप्त होता है। इस तरह से इस सूत्र के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। अभी जो पृथ्वी शब्द आया था उसका एक उदाहरण और कुहवी रूप प्राप्त होता है। ये रूप वैसे हम बना चुके हैं पूर्व के सूत्रों में। पृथ्वी का कुहवी रूप देखते हैं। पृथ्वी अगला उदाहरण है इसका कुहवी। 2/113 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके तन्वी तुल्येषु उ का आगम करेंगे। उ का आगम कहाँ पे होगा आगम? तो जो आधा व्यंजन है उस शब्द में उ का आगम होगा, यानी पृथ्वी। था का हा हो जाता है ये 1/187 नंबर सूत्र से खागा था धा भाम तो प्रहुवी। प्रहुवी अथा पा में जो री लगी है उसके स्थान पे क्या होगा? यहाँ उ आदेश हो जाएगा। ये 131 नंबर के सूत्र से क्या बन जाएगा? कुहवी। पहले अपन ने पिछी बनाया था पूर्व के सूत्र में, यहाँ पृथ्वी का कुहवी और एक और रूप कुडवी भी प्राप्त होता है। इस तरह से ये इस सूत्र के लगभग हमने सभी उदाहरण देख ली है। एक उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें जो संबंधवाचक शब्द होते हैं, ऋकारांत शब्द, उन शब्दों को भी देखते हैं। जैसे मातृका शब्द है, मातृका इसकी प्राकृत बनती है माउआ। ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है इसलिए ये दीर्घ ही रहेगा। और यहाँ का लोप किया 1/177 नंबर के सूत्र से का लोप किया तो क्या बन जाएगा? यहाँ आ, मातृ आ। और ये ता में जो री है इसके स्थान पर उ आदेश कर देंगे, यही 131 नंबर सूत्र से तो मातु आ। और 1/177 नंबर के सूत्र से ही हम ता का भी लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मा उ आ। इस तरह से हमने बहुत सारे उदाहरण इस सूत्र के देखे और ये सूत्र भी समाप्त होता है। शेष उदाहरण जो बचे हैं वो आप अपने अभ्यास में जारी रखिए और उस अभ्यास के माध्यम से उन शब्दों को पूर्ण कीजिए और सूत्र को भी पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और सुपूर्ण। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणे जग जन मदता में मोहे हरि जन मणे हारी गण हरे हारे जम्मे जरा भव रोगे हरि राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुणे मये धारे प्राणम सुखे मणंतम धरिये सासद मुखे पदम पावई सासद मुखे पदम पावई। नमो जिनाणम।